रामपाल हरियाणा के एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का। घर में माँ, बीमार पिता और दो छोटी बहनें। जिम्मेदारी उम्र से ज्यादा थी। मैं शहर जा रहा हूं पैसा कमाने, ये कहकर वो निकला सपने लेकर। शहर ने उसे मौका नहीं, धोखा दिया। नौकरी का झूठा वादा, पहले पैसे लूट लिए गए, फिर उसे मजदूरी करवाई गई बिना पैसों के। भूखा बीजाटी सहकर रामपाल का भरोसा टूट चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था यही दर्द उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। 3 महीने तक उसका शोषण होता रहा, मार, धमकी और भूख। एक रात रामपाल भाग निकला, लेकिन वापस गांव जाने की हिम्मत नहीं थी। खाली हाथ कैसे जाता? शहर ने उसे एक ही सबक दिया था, या तो लूट लो या लूट लिए जाओ। पहली बार उसने एक आदमी का पर्स चुराया। दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर जब पैसा हाथ में आया उससे लगा शायद यही रास्ता है। चोरी आदत बन गई, और आदत जुनून। एक दिन लूट के दौरान पकड़ा गया। सामने वाले आदमी ने पहचान लिया, पुलिस की धमकी दी। दर्द, गुस्सा और सालों का दर्द सब एक पाल में फट पड़ा। धक्का मुक्की हुई और रामपाल ने चाकू निकाल दिया। एक पाल का फैसला और जिंदगी भर का दाग। अब रामपाल सिर्फ चोर नहीं था, वो कातिल बन चुका था। गांव से निकला था सपने लेकर, लौटा सिर्फ बदनाम कहानी बनकर। कभी कभी हालात इंसान को नहीं बिगड़ते, उसका अंदर का दर्द बदल देता है। कल्पना बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। एक आइडियल वाइफ, एक प्यार करने वाली मां और 5 साल की बेटी रिया की दुनिया। ऑफिस और घर दोनों को परफेक्ट बैलेंस करती थी कल्पना। लेकिन उसकी सक्सेस किसी को चुभ रही थी। उसके हस्बैंड प्रीतम को बिजनेस गिर चुका था। दिन भर घर पर रहना और रात को ताने, ज्यादा उड़ रही हो, मुझे नीचा दिखा रही हो। हर सक्सेस के साथ प्रीतम का शक बढ़ता गया। कल्पना को नहीं पता था ये शक एक दिन क्राइम बन जाएगा। प्रीतम ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई बाप सपने में भी नहीं सोचता। उसने अपनी ही बेटी का किडनैपिंग प्लान किया। सोचा रैंसम लेंगे, पैसा आएगा और सब ठीक हो जाएगा। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त बच्ची गायब हो गई। कल्पना को फोन आया, आपकी बेटी जिंदा चाहिए तो पैसों का इंतजाम कीजिए। कल्पना टूट चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था इस क्राइम के पीछे उसका अपना पति था। प्रीतम ने घबराहट का नाटक किया, फोन उठाया और बोला, पुलिस को कॉल करता हूं। कल्पना चिल्लाई, नहीं, मेरी बेटी जिंदा चाहिए। हम पैसे दे देंगे, बस मेरी बेटी वापस लाओ। प्रीतम चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, ठीक है, पैसे दे देते हैं। किडनैपर का कॉल आया, बेंगलोर के आउटर रिंग रोड, रात 11 बजे। अकेला आना। सच ये था, किडनैपर प्रीतम का दोस्त था। प्रीतम का प्लान सिंपल था, पैसा मिले, बिजनेस वापस खड़ा हो और वो फिर से मर्द घर का बन जाए। लेकिन उससे ये नहीं पता था एक छोटी सी गलती सब कुछ उजाड़ देगी। रिया ने किडनैपर का चेहरा देख लिया था। वो चिल्लाई, मैं सबको बता दूंगी। मनोहर घबरा गया। प्रीतम बेटी को लेने गया, लेकिन मनोहर आया ही नहीं। घर लौटकर प्रीतम का चेहरा सेफ था। कल्पना बोली, हमारी बेटी कहाँ है? कल्पना रो पड़ी। रात को मनोहर का कॉल आया, रिया ने मुझे देख लिया है, अब क्या होगा? प्रीतम बोला, मैं संभल लूंगा, वो कुछ नहीं बोलेगी। अगले दिन कल्पना को ऑफिस भेजते हुए प्रीतम ने वादा किया, आज बेटी वापस आ जाएगी। मनोहर रिया को लेकर आया। रिया जिद्दी थी, मेन SBKO सब बताऊंगी। प्रीतम ने जबरदस्ती रोका। रिया TZI से भागी, पैर फिसला, सर टेबल से टकरा गया। उसी पाल कल्पना घर लौटी और कमरे में जो देखा वो उसकी कल्पना से भी पैर था। अब सवाल यह है, जेल कौन गया, प्रीतम या मनोहर? ये एक्सीडेंट था या एक मर्डर? दिल्ली के एक रिप्यूटेड स्कूल में 9th क्लास की स्टूडेंट आरोही ने सिर्फ इतना कहा, मैम, बुक में आंसर अलग लिखा है। क्लास साइलेंट हो गई। टीचर मिसेस मेहरा का ईगो हर्ट हो गया, तुम मुझे सिखाओगी? मैं 15 साल से पढ़ा रही हूं। उस दिन से आरोही टारगेट बन गई। अगले दिन यूज स्टाफ रूम बुलाया गया और जो सजा दी गई वो सिर्फ पनिशमेंट नहीं थी, वो बदले की शुरुआत थी। मिसेस मेहरा ने आरोही को 4 घंटे तक खड़ा रखा।
लंच नहीं, पानी नहीं, वॉशरूम तक अलाउड नहीं। फिर यूज क्लासरूम के बाहर धूप में खड़ा कर दिया गया। टेम्परेचर 40 डिग्री था। सीसीटीवी सब रिकॉर्ड कर रहा था। आरोही का चेहरा सेफ पड़ने लगा। वो गिरने वाली थी। और टीचर ने कहा, ड्रामा बैंड करो। शाम तक आरोही बेहोश हो गई। हॉस्पिटल पहुंचते हाई डॉक्टर्स ने कहा, शी इज इन कोमा। स्कूल ने सच छुपाने की कोशिश की। स्कूल ने पेरेंट्स को बोला, हेल्थ इशू था। लेकिन एक जूनियर टीचर ने सीक्रेटली सीसीटीवी फुटेज भेज दिया। वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने केस रजिस्टर किया। कोर्ट ने आईएससी इंटेंशनल हैरासमेंट माना। मिसेस नेहरा अरेस्ट हो गई। स्कूल की रेपुटेशन गिर गई। और आरोही 6 महीने बाद भी कोमा से बाहर नहीं आई। कभी कभी ईगो मर्डर से भी ज्यादा डेंजरस होता है।